स्टूडेंट्स, हमने पिछले पॉइंट पर किया था जब आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था और आपको गलती का पता चल गया। आज का हमारा टॉपिक है जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं और बाद में हमें पता चला कि पूंजी पर ब्याज लगाना रह गया, ड्राइंग पर ब्याज लगाना रह गया, किसी एक्टिव पार्टनर को सैलरी देनी रह गई या किसी एक्टिव पार्टनर को कमीशन देना रह गया। तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें आपको स्पेशल लिखा होगा आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट आपको पता लगा कि हम पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है आपको और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। बाद में आपको पता चला कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। तो आप मिस्टर ए की कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाइए, उसकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उस कैपिटल को पकड़ेंगे हम और वो कैपिटल है हमारे पास मिस्टर ए की 8 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 8%। इस प्रकार से उसका इंटरेस्ट बन गया 64,000। बी की कैपिटल हमारे पास 4 लाख है, उसका इंटरेस्ट बन गया 32,000 और सी की कैपिटल हमारे पास 3 लाख है, उस पर आपका इंटरेस्ट बन गया 24,000। अब आप फिर से दिमाग लगाइए कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते तो हमारा प्रॉफिट कम होता या ज़्यादा होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, इससे हमारा प्रॉफिट कम होता और हम गलती से 1,20,000 को पार्टनर्स में प्रॉफिट के रूप में 2:1 में बांट चुके हैं। अगर हम कोई चीज गलती से बांट देते हैं और उसे अगर आपने ठीक करना है तो उसे ठीक करने का तरीका होता है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो और जो चीज पर उनका राइट बनता है वो चीज आपने उसे देनी है, देने के लिए आप उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तो इसके लिए आपको एक सुंदर टेबल बनाने सिखा रहे हैं। इस टेबल को आप सब जगह एप्लीकेबल कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे आप नेम ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट और फिर निकालेंगे डिफरेंस। अब आप जो चीज इनको गलती से दे चुके हो वो है 1,20,000, वो आप किस रेशो में दे चुके हो 2:1:1, वो इनसे छीन लो। ए की कैपिटल को डेबिट करो 60,000, बी की कैपिटल को डेबिट करो 30,000, सी की कैपिटल को डेबिट करो 30,000, ए को क्रेडिट करेंगे 64। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर उनका राइट बनता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इससे क्रेडिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे 32,000, इसको क्रेडिट करेंगे 24,000। अब आप डिफरेंस निकालेंगे। इसको आपने डेबिट करना है मिस्टर ए को 60,000, क्रेडिट करना है 64,000, कुल मिलाकर हमें 4,000 से इसे क्रेडिट करना है। मिस्टर बी को हम 2,000 से क्रेडिट करेंगे और सी को डेबिट करेंगे 6,000 और हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट to A's capital count to B's capital count for adjustment of capital। अब आपको बिना अकाउंट छोड़े ये एंट्री करने पर जो आप गलती कर चुके थे वो गलती आपकी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई, और नेक्स्ट ईयर की आप शुरुआत कर सकते हैं अच्छे ढंग से। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखिए 42nd क्वेश्चन। इसमें हमारे तीन पार्टनर हैं ए बी सी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:3 और ये पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए 2 सालों से। अब 2 सालों से आप इंटरेस्ट लगाना भूल गए तो आपके पास कैपिटल होनी चाहिए फिक्स और इस सवाल में कैपिटल आपके पास फिक्स ही है
तो आप 2 सालों का ब्याज लगा लेंगे। मिस्टर ए की कैपिटल पर ब्याज 64,000 2 ईयर का, कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। बी की कैपिटल पर इंटरेस्ट 96,000, सी की कैपिटल पर इंटरेस्ट 1,28,000, तो टोटल हो गया हमारा 2,88,000। ये हम प्रॉफिट के रूप में उनको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो हम फिर से वही काम करते हैं, नेम ऑफ द पार्टनर्स ए बी सी, जो चीज हम उनको गलती से दे चुके हैं वो है 2,88,000, उससे आपने छीनना है 1:2:3 में। छीनने का तरीका है आप उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, 48,000, 96,000, 1,44,000, और कैपिटल पर ब्याज उनका राइट बनता है, ये उन्हें देंगे मिस्टर ए को 64,000, बी को 96,000, सी को 1,28,000। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, ए को क्रेडिट करेंगे 16,000, बी डेबिट भी उतना करना है, क्रेडिट भी उतना करना है, नो इफेक्ट, और सी को हम डेबिट करेंगे 16,000। और क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स है तो आपकी एंट्री करंट अकाउंट से बनेगी, और आपकी एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये होता है बच्चों हमारा इस मेथड से सवाल करने के तरीके। आप इस मेथड के सारे क्वेश्चन कीजिए। जो भी आप गलत चीज दे चुके हैं उससे आपने छीनना है, छीनने से उनकी कैपिटल डेबिट होएगी, जो उनका राइट बनता है उससे उनकी कैपिटल क्रेडिट होएगी। इस बात को आपने ध्यान में रखकर डिफरेंस निकालना है और एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। दैट्स